यस सर। ठीक है। तो देखिए अब इतना पेचीदा है, इतना यस सर। कॉम्प्लेक्स है सब चीजें, देखिए ना, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स है। या अब एक काम और करते हैं, जैसे ये टैक्स क्रेडिट क्या है, एक तरह से मतलब हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए टैक्स पेएबल कैसे निकलता है, जो हमारा ये सेल्स टैक्स था, ठीक है, माइनस परचेज टैक्स है ना, इससे निकालते हैं हम लोग टैक्स पेएबल। तो अभी सेल्स टैक्स हमारा है 60,000 और 1 लाख ही है परचेज टैक्स है, ठीक है। तो क्या फिगर आएगा, माइनस, ठीक है, 40,000। देखिए ठीक है, माइनस 40,000 आ रहा है। तो अब माइनस है, इसका मतलब आपको मिलना है ना, आपको देना थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो मिलना है, माइनस में है ये यस। अमाउंट, ठीक है। तो इफ इट इज माइनस, ठीक है, इफ इट इज माइनस तो इसको पे नहीं करते हम लोग, ठीक है, वी डोंट कॉल इट पेएबल, ठीक है, इसको ये नाम दिया जाता है तब, है ना, टैक्स क्रेडिट नाम दिया जाता है असल में, ठीक है। तो अब इसको क्या होता है, इसको नेक्स्ट टाइम जब ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उस समय में क्या होता है, इस अमाउंट का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप ये कर रहे हैं तो फॉर्मूला यहाँ पे यही लगेगा, ठीक है, कि सेल्स टैक्स माइनस दिस प्लस, ठीक है, जो भी आपका टैक्स क्रेडिट था, ठीक है, वो दोनों को, ठीक है, कंसिडर करने के बाद में क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो अभी मतलब इस स्टेज तक तो हमारा टैक्स क्रेडिट कितना था, 0 था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कैलकुलेशन होगा, ठीक है, तो उस समय में वो टैक्स क्रेडिट को भी क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा एक्चुअली, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड देयर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेकेंड मंथ का, ये मान लीजिए मंथली जा रहा है, तो ये सेकेंड मंथ का हमारा कैलकुलेशन है। तो सेकेंड मंथ में हमने कुछ परचेज नहीं किया लेट्स से, ठीक है, और परचेज इज 0, ठीक है, और हमने पूरा सामान बेच दिया, ठीक है, पूरा सामान बेच दिया तो 60,000 रुपीज हमने कमाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे कैलकुलेशन होगा ये 60, ठीक है, और उसके बाद में -40,000 जो पुराना वो था, ठीक है, टैक्स रेट था, और 0, ठीक है। तो 0 क्या था, 0 हमारा परचेज है, ठीक है, 0 हमारा परचेज था, इसमें ना कोई परचेज का टैक्स नहीं था, ठीक है। तो और 40,000 जो टैक्स रेट था, ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, अब हमारा आ रहा है 20,000। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू पे। तो इस महीना में कोई क्रेडिट नहीं, इस महीना में क्रेडिट कितना है, इस महीना में क्रेडिट 0 है, ठीक है। तो क्योंकि ये अमाउंट हमको पे करना होगा, ठीक है। तो कुछ माइनस में नहीं, जब यस माइनस सर। होता है तभी दिखाता है चीजें, ठीक है। और ये भी, जैसे ये कैलकुलेशन कब करना होता है, ये मंथ एंड में नॉर्मली किया जाता है कैलकुलेशन, ठीक है, मंथ एंड में किया जाता है। या मतलब अब डिपेंड करता है क्या सिस्टम में आप कर रहे हैं, लेकिन जनरली मंथ एंड में बोला था करने के लिए। और फिर इस अकाउंट मतलब इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहीं और, ठीक है, कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है कि मतलब ये तो देना ही देना है पैसा गवर्नमेंट को, है ना, ठीक है, और गवर्नमेंट 7 तारीख तक ले लेगा, मतलब इस महीना का जो पैसा होता है बाई 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको जमा कर देना होता है इसको, ठीक है। तो हेंस उसको पहले सेपरेट करके रख देना होता है सब चीजों को। तो अब देखिए अभी इतना छोटा चीज, अभी ये तो कंप्लीट भी नहीं था, ये तो छोटा सा मैंने दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे। अभी तो इसका ये सब अमाउंट का कलेक्शन में नहीं बताया मैंने, कलेक्शन कहाँ से होगा नहीं होगा, उसका बेसिस क्या होगा, है ना, ठीक है। तो मतलब बिजनेस प्रोसेस इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। तो अब ये सबको अगर मान लीजिए हर एक एप्लीकेशन में बार बार करने के बदले, ठीक है, हम अगर एक जगह करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट विल बी मच मोर मैनेजेबल एक्चुअली, है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम हो सकता है हमारा। तो वही मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एक सेंट्रलाइज्ड इस तरह का सिस्टम बनाने का, और फिर उसी सिस्टम को रीयूज करूंगा, ठीक है, उसी सिस्टम को मैं रीयूज करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे, है ना, बिकॉज आप अगर इसको मान लीजिए अनसिक्योर छोड़ दीजिएगा तो मान लीजिए किसका किसका डेटा, जैसे अभी मान लीजिए मैं वेव यूज करता हूँ, ठीक है, वेव भी कहीं ना कहीं इसी टाइप का एक टेक्निक यूज करता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है उसमें भी एपीआई कॉल करता है वो, है ना, ठीक है। तो आई हैव सीन इट, ठीक है। अब हालांकि मैंने ये जानने की यस कोशिश तो किया है कि मतलब उसका एपीआई को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते अपना इसमें ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, मतलब वो कुछ भी नहीं मिला। और खैर मैंने वो एक टिकट रेज भी किया था, एक बार मैंने पूछा था ऐसा करके कुछ है क्या कि हम लोग अपना से भी कोई ऐप बना के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, है ना। तो खैर वो खुद में एक छोटा यस सॉफ्टवेयर है, सर। उतना बड़ा सॉफ्टवेयर तो है नहीं वो, ठीक है। लेकिन इंटरनली वो इसी टाइप का सिस्टम यूज करता है, बिकॉज वो जेंगो यूज कर रहा है वो भी, ठीक है। तो बैकएंड में मेरे ख्याल से वो एपीआई यस बेस्ड ही सारा काम कर रहा है वो भी, है ना, ठीक है, इट इज डूइंग लाइक दिस। तो अब देखिए कितना सारा ऑर्गेनाइजेशन का उसमें रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर गलती से भी किसी को पता चल गया ना, तो ऑब्वियसली सिक्योर है तो पता चल भी गया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिक्योर नहीं है और पता चल गया, पता चल ही जाएगा, तो अगर आप यूज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो सब एड्रेस तो दिख ही जाता है। तो अगर वो सिक्योर्ड नहीं है वो सब चैनल्स, ठीक है, तो राउट्स या एंड पॉइंट्स अगर सिक्योर नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी घुस के क्या कर सकता है, डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा देख सकता है ना, ठीक है।
तो कितना मतलब फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। यस जैसे एग्जांपल के तौर यस पे कोई कंपनी है, ठीक है, जिसने टेंडर निकाला है, स्पेशली सरकारी वाला टेंडर निकला हुआ है, ठीक है ना। तब मतलब मान लीजिए उसमें सब वो है, एंटर्ड है सिस्टम के अंदर में कि किसका कितना बिड है। अब जनरली क्या होता है कि जो सबसे कम बिड वाला को ज्यादातर चांसेस होता है मिल जाने का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने का। तो अब मुझे सबसे लोएस्ट बिड पता चल गया मान लीजिए ऐसा करके, ठीक है, और लोएस्ट बिड मालूम चल गया, मैंने उससे थोड़ा सा कम करके क्या किया, बिड कर दिया, ठीक है। और रेपुटेशन मान लीजिए मेरा ठीक ठाक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा चांसेस होगा कि मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब वही सब चीज़ तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आ जाए ना, तो इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाता है तो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यस सर। सिक्योरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो दैट विल बी वन एस्पेक्ट जहाँ पे हम लोग काफी काम करना होगा, ठीक है। तो अभी तक ज्यादा तो मैंने काम नहीं किया सिक्योरिटी के ऊपर में उस एस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखेंगे तो उस पर काम करना होगा कि जितना एंड पॉइंट से उसको सिक्योर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं वही चेक कर ले रहा हूँ ये सबको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में एक बार जब काम कर लेता है तो फिर उसके बाद में ये सिक्योरिटी क्या मैं सोचूंगा फिर उसके बाद में ना, ठीक है, डालने का। तो चलिए, तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे है ना, तो इटरेशंस जैसे करंट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन, ऐसे करके आ गया यहाँ पे, और ये सब बता रहा है बैकलॉग्स हैं, ठीक है। तो 0 of 3, ठीक है, बता रहा है। तो लेकिन उनका नाम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, आइटम हैज नॉट बीन स्टार्टेड करके, ठीक है। और 3 बैकलॉग्स दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस 3 दिखा रहा है, ठीक है। इन रिव्यू 5 दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट मतलब ये लिस्ट नहीं आ रहा है पूरा पूरा। सर जैसे ये चीज जो है ना, ये चीज तो आ रहा होगा यहाँ से। जैसे एक बार यहाँ हम लोग खोल लेते हैं, ये तो गिटहब डॉक्स आ गया, जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो इश्यूज तो लेकिन 4 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर 4 इश्यूज, तो वहाँ पे पेंडिंग 3 क्यों दिखा रहे हैं फिर ये, 0 of 3। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे 3 हो सकता है, ये बता रहा होगा शायद। रेडी में कोई नहीं, इन प्रोग्रेस मैक्सिमम 3 हो सकता है, और रिव्यू में मैक्सिमम 5 हो सकता है, ये बता रहा है शायद, है ना। यस सर। यहाँ पे लेकिन आया नहीं वहां से, देखिए ना, ठीक है। क्या हो? मतलब उस हमारे रिपोजिटरी के साथ में ये अटैच नहीं है। यस सर। ठीक है, वहां से कुछ पिक नहीं कर रहा है ना, तो उसको पिक करना चाहिए था। यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट बन गया, लेट अस गो टू आवर रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे वापस प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है। और अब लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑलरेडी लिंक्ड बता रहा है, ठीक है, इस रिपोजिटरी के साथ में ऑलरेडी लिंक्ड है ये, ठीक है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर उसी जगह में चला जाएगा। तो सर आप नहीं किए हैं अभी तक लिंक, तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है क्या रिपोजिटरी? नहीं, वो तो मैंने यहीं जाके क्रिएट किया था एक्चुअली में, ठीक है, इसी इसी पेज में आके मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ यस था, तो सर। इसीलिए लिंक्ड हो गया होगा, है ना। बट लिंक्ड होने का मतलब तो ये भी होना चाहिए था ना कि इसका जो इश्यूज है, बिकॉज जो मैंने प्लानिंग किया मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। या जैसे अगर अभी सेट लिमिट डिलीट, अच्छा ऐड एन आइटम जैसे किया हमने, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया अभी टेस्ट, एंटर। तो द न्यू आइटम इज हिडन बाय दिस आइटम, क्यों हाइड कर दिया। ये टाइप करते हैं TEST टेस्ट, एंटर। अभी आया, उस समय में क्यों था पता नहीं ना। अभी ड्राफ्ट में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आ रहे हैं यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू इशू करके। तो अगर कन्वर्ट टू इशू कर देते हम लोग, तो फिर अच्छा मतलब
तब पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको डालना है। तो इसमें अगर डाल दिया मैंने, अच्छा, तो आई थिंक मतलब द इश्यूज हैज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम हियर, तब जाके शायद मेरे ख्याल से, देखिए, तब जाके काम करेगा ये। ठीक है। एक मिनट है, मैं तुझे, सर। सर। हाँ, मेरे तुझे आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है सर। चलिए, तो ये इश्यूज यहीं से क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, है ना? यस सर। इश्यूज यहीं से क्रिएट करना होगा, और फिर देखिए जैसे जैसे काम होगा यहाँ से आप बढ़ाते जा सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? यस तो सर। अभी कोई फर्क सर पड़ा ये यहाँ तो पे? फिर ट्रैकिंग हो गया क्या, या फिर ये इसका कंसेप्ट नहीं समझ में आया सर अभी भी सर इसका नहीं, यूज। ये बस ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग है एक्चुअली में, ठीक है? तो जैसे देखिए, जो काम इससे ट्रेलो से हो रहा था ना, ट्रेलो भी तो ऐसे कुछ था। तो मैं एक काम करते से फोटो दिखाता हूँ इसका, ठीक है, ट्रेलो का, है ना? यस सर, यस ये सर, देखिए, चलो एक बार डिस्कस किए थे सर। हाँ, तो ट्रेलो भी जैसे ये फोटो देख लीजिए, वहां पे भी तो यही चीज था। यस सर। तो ये तो कैलेंडर दिखा रहा है, जैसे ये हो गया है ना? तो इसमें जैसे अब लिखा हुआ तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो लेकिन ऐसे ही टाइप से उसमें था, देखिए बोर्ड बनता था, और ये देखिए ना, जैसे कि टू डू, डूइंग, डन, ऐसे करके मतलब ये किया जाता था, है ना? कि ठीक है, यस सर। कि आप जैसे जो करना है, फ्यूचर में करना है, उसको आपने यहाँ मेंशन करके रख दिया, ठीक है? और किसको किसको करना है, देखिए आपने वो भी काम भी दे दिया, देखिए ना कौन कौन करने वाला है, ठीक है? उसके बाद में जब वो काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या करना, ड्रैग करके यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है? मतलब जो जिसने स्टार्ट कर दिया वो ड्रैग करके इसमें डाल दिया, इस कॉलम में। तो वो डूइंग में चला गया, जब काम खत्म हो गया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो वैसे ही ये भी चीज है, तो ये मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली। अब देखिए, ट्रेलो और इसका कोई ये नहीं था ना, कनेक्शन नहीं था एक्चुअली में, ठीक है ना? तो ट्रेलो यस इज सर। एक प्रोडक्ट था उसका ना, एटलेसियन का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अभी अगर आप एटलेसियन का यूज करते हैं, एटलेसियन का क्या था, बिट बकेट था, ठीक है? तो अगर आप बिट बकेट का इस्तेमाल करते हैं तो मे बी ट्रेलो विल बी हेल्पफुल देयर, है ना? तो जैसे यहाँ पे जाते हैं और उसका, ठीक है, देखिए एटलेसियन का प्रोडक्ट है ये, ठीक है? तो अगर आप एटलेसियन का यूज करते हैं वहाँ पे, जैसे बिट बकेट वगैरह यूज करते हैं, तो दैट टाइम इट विल बी हेल्पफुल, है ना? बट कौन यूज करता है? बहुत कम लोग यूज करता है उसको, है ना? ज्यादातर लोग तो गिटहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम गिटहब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहीं तो कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, अभी ये जो है वो बेसिकली वही है, इशू का ट्रैकिंग, है ना, ठीक है? और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं आएगा, ये भी देखना है हम लोग को, है ना, ठीक है? ऐसा अभी तो हम लोग खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ठीक है, तो दिस इज रेडी टू बी पिक्ड अप करके, ठीक है? तो यहाँ पे रख दिया जा सकता है कि वो पिकअप किया जा सकता है बोल के, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, बैकलॉग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैकलॉग 3 ही होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद में बाकी को रेडी में रखिए, ठीक है? प्रोग्रेस में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बोला है, एंड रिव्यू में भी ज़्यादा नहीं, ठीक है? डन में तो खैर कितना भी हो सकता है। अब ये अपना से जाएगा कि नहीं जाएगा आगे में, वो भी देखना होगा, ठीक है? जैसे अभी हमने रेडी में डाल दिया इसको, इसमें तो कोई असर नहीं दिख रहा है, ठीक है?
तो बाद में जैसे इसको बना के और पुल रिक्वेस्ट अगर डाल दिया जाए, बना दिया जाए पुल रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो ये अपने आप ये यहाँ रिव्यू में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर अपने आप रिव्यू में आ गया तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो असल में ये भी मैं बोल रहा था कि जैसे जो प्रोजेक्ट टाइप मैंने वहाँ पे चुना था, ठीक है, दैट वाज इटरेटिव डेवलपमेंट है ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इटरेटिव डेवलपमेंट वगैरह मतलब यूज़ कीजिए, तो मतलब अच्छा है, ठीक है, इट्स नाइस एक्चुअली आई थिंक, है ना, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसका इम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी एक बोर्ड ये मतलब ये प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर ही दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको यूटिलाइज करने का, ठीक है। अब नया इश्यूज जो होगा मैं यहीं से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, है ना। जैसे पुराना आइटम तो पता नहीं अपना से आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब जैसे इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। इसको डिलीट कर किया जा सकता है। तो ये डिलीट होने से वहां से डिलीट हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। नहीं, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ ये, है ना, ठीक है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ से मेरे ख्याल से असाइन किया जा सकता है। ठीक है, इवन क्लोज टू वंस ऑल्सो, चलिए बाद में क्लोज वंस को बाद में कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ओपन वंस, अब ये वाला जो है इसको डिलीट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है मार्क एज ओपन क्लोज लेबल माइलस्टोन असाइन, और खोल लेते इस इशू को, लेट मी डिलीट इट, है ना। चलिए, तो अभी इन सबको तो शायद मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट में डाल दिया है, देखते हैं एक बार, ठीक है, प्रोजेक्ट में जाके। नहीं, अभी भी तो नहीं आ रहा है। मतलब सर डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो। नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रहा है वहाँ पे। यस सर। एक बार फिर ट्राई करते हैं कि जैसे इन सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नहीं, ये तो शायद फिल्टर का ऑप्शन, मैंने ऐड टू प्रोजेक्ट तो लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। और इसको हमने क्लिक भी कर दिया, ये ऑलरेडी क्लिक्ड है ऐसे। देखते घूम तो रहा है। यस सर। समथिंग हैपन, बट प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आया नहीं, देखिए ना, ठीक है। ऐसे तो दिख तो गया, ठीक है, मतलब लग तो रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स में है। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, कहीं पे दिख नहीं रहा है वो इश्यूज। सर इशू सब बैकलॉग में दिखेगी ना सर, या ये फिर तो वो इन प्रोग्रेस? नहीं, कहीं पे दिखना चाहिए था ना। यस सर। जैसे बैकलॉग में ही सही दिखना चाहिए था कम से कम, है ना। यहाँ तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ है अगर नहीं सर। ऐड आइटम अगर करते तो नया वाला जाता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट टाइपिंग टू क्रिएट अ ड्राफ्ट और दिस टू सेलेक्ट अ रेपोजिटरी करके, देखते हैं। ये किया, रेपोजिटरी से ई कॉमर्स आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सब ओपन है या क्लोज्ड है? यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ऐड चार्ट ऑफ अकाउंट, मॉडिफाई सेलर, क्रिएट होम और कंप्लीट एडिट सेलर, तो वो सब, ये सब तो कंप्लीटेड वाला दिखा रहा है।
अच्छा, एक बस डाल देते हैं। आए तो नहीं अभी भी। अच्छा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट जो इशू क्रिएट करेंगे विल ट्राई टू डू फ्रॉम हियर है, ठीक है। यहीं से यस करने की सर। कोशिश यस करेंगे सर। उसको। और ओके सर। एक और ट्राई करता हूँ सिर्फ मैं। तो ऐड तो हो चुका है जैसे ये बता रहा है, ठीक है, तो इसलिए अब बता रहे हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू इशू करके। तो लेकिन वो है कहाँ वो सब, अगर यस सर। मतलब हिडन है। अच्छा, एक मिनट, और दूसरा चीज में देखते, जैसे ये आ गया यहाँ तो दिखा रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट जो था, ये तो हम लोग को हटा देना था। ड्राफ्ट डिलीट नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, पहन दीजिए, बात देखेंगे उसको। इन रिव्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। माई आइटम्स कुछ नहीं दिखा रहा है। रोड मैप, प्रायोरिटाइज बैकलॉग। चलिए, कहीं ना कहीं बैकलॉग में ही आया है मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा बैकलॉग होने के कारण शायद मतलब वहाँ नहीं दिखा रहे, देखे ना, ठीक है। हाँ, देखिए, 17 आ रहा है यहाँ पे। ज़्यादा होने की वजह से शायद मेरे ख्याल से वो नहीं दिखा रहा था वहाँ पे, है ना। यस सर। नो स्टेटस में 4 है। इसकी वजह से भी हो रहा होगा, इटरेशन की वजह से भी हो रहा होगा कि मतलब इस इटरेशन में हमने शायद नहीं किया हुआ था, इसीलिए। तो चलिए, कोई यस बात सर। नहीं है। ये जो अभी वहां पे जितना बना हुआ था उसको वैसे ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। खत्म करने के बाद में जो अब नेक्स्ट मतलब काम करने जाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे यहाँ से करने का ना चीज़ों को, ठीक है। यस सर। तो विल ट्राई टू डू फ्रॉम हियर। तो यहीं से हम लोग ऐड करेंगे, तो अब मतलब इवन मतलब जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू से मतलब ये प्रोजेक्ट वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या रहेगा ना, मतलब एक स्क्रीन पे अच्छा से आपको दिखेगा सारा चीजें, ठीक है, कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सब अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो वो एडवांटेज हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यस सर। कहीं ना कहीं हम लोग इनका ऐसे, मार्टिन फॉलर जो है, ठीक है, तो ओपी में बहुत बड़ा नाम है ये लोग हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग कुछ बताता है मतलब हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए सब चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो जैसे कैसे ये बोल रहे हैं यस यहाँ सर। पे कि अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज इटरेटिव डेवलपमेंट, है ना, जो चैप्टर 2 में दिया हुआ है। कि ये सीधे सीधे ये टेक्निक से आप ये तो नहीं सीखिएगा, मतलब वो तो नहीं सीखिएगा इन डायरेक्ट वे, ठीक है, बट ठीक है, इट इज द की टू एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग सॉरी, है ना, वो इफेक्टिवली करके। तो अगर आप मतलब इस हिसाब से अगर वो सीखने की कोशिश करते हैं इटरेटिव अप्रोच से, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसे बोल रहे हैं। चलिए, ओके अगला सर। जो पॉइंट था, ठीक है, जो एनालिसिस और डिजाइन का जो हमारा एडवांटेज है, दैट इज कम्युनिकेटिंग विद डोमेन एक्सपर्ट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे ये वाला बात है ना, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा था, देखिए ये हर समय, अब मेरा तो कभी रिलेशन रह गया ये सब चीज़ के साथ में, इसलिए मुझे ये सब चीज़ समझ में आ गया। बट अभी मैं भी 100% नहीं जानता हूँ ना ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब जैसे सीए वगैरह के पास कभी कभी जाता हूँ, मिलता हूँ, तो वो लोग से भी डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें, है ना, ठीक है। यस सर। जहाँ मुझे जो समझ यस में सर। नहीं आता वो उनसे भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। या पढ़ता भी हूँ इधर उधर से कुछ कुछ। अब लेकिन बहुत सारा ऐसा फील्ड होगा ना जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे स्टॉक मार्केट, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, है ना, ठीक है।
जैसे कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ता घटता क्यों है ना। तो यस सर। उतना अच्छा से नहीं पता है मुझे, रफ आइडिया है मुझे, है ना, ठीक है, बट आई डोंट नो इन अ बेटर वे, ठीक है। वो सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा से मुझे नहीं आता है ना। और अभी कहीं ना कहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पोअर है मुझे लगता है, ठीक है। मतलब काम कुछ ज़्यादा हो जाता है मेरे साथ में, ठीक है। जैसे अब यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, समाज के साथ में भी हम लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे सबसे बड़ा घर में मैं हूँ, ठीक है। जैसे यस सर। पापा लोग कभी रहे नहीं यहाँ पे, अभी भी वो लोग बाहर है। तो अब घर को रिप्रेजेंट करने का काम हम लोग का हो गया है, ठीक है। कि अगर कोई भी बुलाया, जैसे आज ही कोई बुला लिया, ठीक है, तो जाना है, ठीक है। तो बिकॉज अब हम लोग को सोसाइटी में रहना है। इनफैक्ट अब बाहर वाला जो है उसका जिम्मेदारी भी हम ही लोग को उठा के चलना है। जैसे मेरा भाई का जो ससुराल का रिलेटिव्स भी है, जब वो लोग की तरफ से इनविटेशन आता है, तभी हम ही को जाके रिप्रेजेंट करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी मतलब एक तरह से काम कुछ मतलब ये खुद से इनवाइट किया हुआ नहीं है, मतलब अपने आप भी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया है ना, ठीक है, जो हम लोग को पहले नहीं पता था कि हाँ यहाँ आने से इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पोर हो रहा है, बहुत ज्यादा पोर हो रहा है, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ, है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं। सो ठीक है। तो अभी क्या है कि ड्यू टू दैट है, ठीक है, ड्यू टू दैट क्या हो रहा है कि मतलब अब हर डोमेन के बारे में तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते चीजें, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया, ठीक है, जहाँ पे अब नहीं आपको पता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड आस्क पीपल, है, ठीक है, जैसे ये स्टॉक वाला, ठीक है। तो इट्स अ नाइस वे ऑफ अर्निंग मनी, है ना, ठीक है। जैसे आप पढ़िएगा वो जो बुक है ना, रिच डैड पुअर डैड करके, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब मेनली बताया गया है कि वो मनी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में, ठीक है, बताया गया है उस बुक में। तो वहाँ बहुत बात किया जाता है पैसिव इनकम के बारे में, है ना, यस सर। कि मतलब आप काम मत कीजिए, आपका पैसा काम करते रहेगा, ठीक है, या आपका एसेट्स काम करेगा, आप अपना एसेट्स को काम में लगाइए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज अनलाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एसेट डू नॉट कंप्लेन, है ना। तो जो जिसमें जान नहीं होता कंप्लेन थोड़ी ना करता है, ठीक है। कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना, कंप्यूटर्स दे डोंट कंप्लेन, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो यस सर। सिमिलरली, ठीक है, तो आपका जो एसेट्स होगा, ठीक है, चाहे वो घर हो चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो कंप्लेन नहीं करेगा एक्चुअली में, इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज देम, है ना, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है पैसिव जो सोर्सेज है, ठीक है, इनकम का, वो आप अपना बनाने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक समय के बाद में आपको काम करने का जरूरत नहीं होगा, एंड एटलीस्ट आपको मतलब अपना लाइवलीहुड के लिए तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा ना, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, वो यस सर। कमाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मतलब इस बुक में है दिया हुआ है, ठीक है, कि वो कि मतलब एक आदमी रिच कैसे करके होता है और एक आदमी पोर कैसे रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर फाइनेंस प्लान नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, यू विल रिमेन पोर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग के पास में हैसियत नहीं, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा काम साइकिल से भी चल सकता था, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती एक कार ओन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओनली मतलब वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए और कुछ नहीं, है ना। तब तो यू विल रिमेन यस पोर, सर। रिमेंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो होगा ही आपका वो चीज, क्योंकि वो आपका स्पेंडिंग पोटेंशियल नहीं है, पावर नहीं है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट। यस सर। तो अब ठीक है, तो उसी तरह से, तो अब मान लीजिए ये जो स्टॉक में पैसा लगाना, ठीक है, ये भी एक तरह का मतलब पैसिव इनकम का सोर्स ही है एक तरह से ना, ठीक है, कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो एकदम कंप्लीटली पैसिव भी नहीं है, उसमें फिर भी ध्यान देना पड़ता है, कोई भी काम कंप्लीटली पैसिव नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज आते रहता है, आपको ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है कोई जिसको आप भाड़ा में चलवाते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो कभी भी आपका अटेंशन नहीं खोजेगा, हमेशा अटेंशन मांगेगा। आप हमेशा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, गाड़ी अभी कहाँ है, मतलब कहाँ ड्राइवर लेके गया है, ठीक है, सब चीज ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या जो भी है ना इस तरह से। तो यू हैव टू रियली टेक अ गुड केयर ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। तो लेकिन मतलब वो पूरा आपको फुल टाइम नहीं देना पड़ता उस सब चीजों में, अगर आप मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, थोड़ा देर का मेहनत में हो जाता है, आपका काम हो जाता है इजीली, ठीक है। तो ये पैसिव यस इनकम सर। शुड बी देयर, है ना। तो उसी तरह से जैसे मतलब दे में भी मेनी डोमेन्स, ठीक है, तो जिसके लिए मुझे डोमेन एक्सपर्ट के साथ में क्या करना पड़ सकता है, कम्युनिकेट करना पड़ सकता है हमेशा, ठीक है। तो ये एनालिसिस वगैरह वहाँ पे काफी मदद करता है, देखिए, है ना। और ये लिखा भी है, और ये मैंने भी फेस किया हुआ है कई बार, कि वन ऑफ आवर बिगेस्ट चैलेंजेस इन डेवलपमेंट इज, ठीक है, दैट बिल्डिंग, ठीक है, द राइट सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है ना। ये आपने फेस किया होगा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये डाउट हमेशा हम लोग को रह जाता है, ठीक है। यस तो सर। वन दैट मीट्स यूजर्स नीड एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी देखना है ना, हम लोग तो कई बार ये चीज देखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि हाँ कॉस्ट भी, ठीक है, ये होना चाहिए, मीट होना चाहिए ना, ठीक है। नाउ दिस इज मेड मोर डिफिकल्ट बिकॉज वी, ठीक है, विद आवर जार्गन, ठीक है, हैव टू कम्युनिकेट विथ यूजर्स
हु हैव देयर Yes, sir. ओन, ठीक है, मोर, ठीक है। अब ये वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता, आर्कन मेरे ख्याल से हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है, जार्गन है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आपके सामने पुट अप कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश किया, मैंने एफर्ट जानबूझ के नहीं लगाया, बिकॉज अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ना मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। तो अभी भी शायद आपको ये टर्म का पूरा मतलब क्लियर नहीं होगा कि टैक्स क्रेडिट ही क्यों बोला जाता है इसको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो लेकिन मैंने भी अभी एफर्ट नहीं लगाया उसके लिए, ठीक है। तो देखिए अब हर एक सब्जेक्ट का अपना एक जार्गन होता है, जैसे इनपुट टैक्स, ठीक है, ये आउटपुट टैक्स है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में आप अंदर जाइएगा तो जीएसटी में 3 प्रकार का खुद ही होता है, ठीक है, CGST, SGST, ठीक है ना, Yes, एंड sir. IGST। तो इनिशियली तो मुझे भी नहीं समझ में आता ये सब चीजें, ठीक है। तो अब देखिए, कभी भी आप देखिएगा जीएसटी का प्रॉपर जो मतलब इनवॉइस बनाता है ना, वो हमेशा क्या करेगा, जैसे अगर 12% जीएसटी लग रहा है तो वो 6%, 6% दो पार्ट में वो डिवाइड करके दिखाएगा हमेशा, है ना, ठीक है। जो प्रॉपर मतलब बिल बनाता है वो लोग ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये 6% कहाँ जाता है, ये सेंट्रल को जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा वो बनाएगा CGST, ठीक है, @66% करके, और एक SGST बनाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है, इससे Yes, sir. कैलकुलेशन आसान हो जाता है कि 6% चला गया सेंट्रल को और 6% चला गया, दोनों का टैक्स अलग से दिख जाता है उसमें इनवॉइस में, है ना, ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. तो ये हो गया, ठीक है। बट जब IGST होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, है ना, ठीक है, IGST जाता है इसमें, ठीक है, 12% पे जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें सेंटर का मतलब दोनों SGST है एक्चुअली में, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं रहता है, ये पैसा में सेंटर को कुछ नहीं मिलता है जब भी IGST में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, जैसे कोई सामान उत्तर प्रदेश से बेचा गया इसको बिहार को, ठीक है, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका इससे आता है ना सामान, अमेजोन से आता है हमारा या कोई भी E-कॉमर्स से आता है, ठीक है, उसमें आप देखिएगा IGST लगाता है वो लोग, ठीक है, वो लोग ये नहीं लगाएगा, ठीक है। दे विल ऑलवेज पुट दिस बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल्स हो रहा है, रिमेम्बर ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें मतलब जो स्टेट ने सेल किया आधा पैसा उसके पास जाएगा, ठीक है, और जो मतलब जहां सामान आया वो स्टेट भी क्या करता है, आधा पैसा इसका ले लेता है ना, ठीक है, इंटर स्टेट में ये चलता है। तो उसमें सेंट्रल का कुछ नहीं होता है, तो उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो अब देखिए ये सब अपने आप में एक जार्गन है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब यही सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है कि जो आईटी वाला है उसके पास अपना जार्गन, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो टीम है उसके पास अपना कॉन्सेप्ट है, अपना जार्गन से, ठीक है ना। और जो ये वाला है जो डोमेन वाला है उसके पास में अपना जार्गन है। तो ये मतलब कई बार क्या होता है, क्लैश हो जाता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो जैसे अब ये भी बता रहे हैं, ठीक है, फॉलोअर भी बता रहे हैं अपना कि आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन हेल्थ केयर, ठीक है, एंड देयर आर जार्गन, ठीक है, इजंट इवन इन इंग्लिश, ठीक है, मतलब उसमें जितना जार्गन है उतना इंग्लिश में भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है, जैसे डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ठीक है ना। अब पता नहीं कितना सारा होता है, मतलब मेडिकल साइंसेज अपने आप में मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिसिप्लिन है ना। शायद ही कोई दूसरा डिसिप्लिन जहाँ पे 5 साल का डिग्री होता है, ठीक है, वही एक डिसिप्लिन है अकेला मेरे ख्याल से, ठीक है, जहाँ पे 5 साल का है। इवन फार्मास्यूटिकल्स भी 4 साल का है, फार्मा भी 4 साल का है, सिर्फ एक MBBS है ना जहाँ 5 साल आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, देखिए ना, ठीक है। तो आई थिंक द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिग्री हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारा क्या है, मेडिकल साइंसेज है। तो ऑब्वियसली उसमें जितना जार्गन है शायद ही कहीं पे है, ठीक है। तो अचीविंग गुड कम्युनिकेशन along with good understanding of the users world, ठीक है, इज द की टू डेवलपिंग गुड सॉफ्टवेयर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है तो कहीं लिख के रखना चाहिए, एंड ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर मस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, है ना, ठीक है। तब जाके अच्छा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर पाइएगा, है ना। तो ऑब्वियस टेक्निक इज टू यूज, ठीक है, एड्रेसिंग दिस इज यूज केसेस, है ना, ठीक है। तो आज तो लगभग टाइम हो गया है, कल हम फोकस करते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। तो कल हम फोकस करेंगे CRC के ऊपर में, ठीक है, और CRC कार्ड्स के ऊपर में और इसके ऊपर में, ठीक है। तो CRC कार्ड्स तो मुझे भी समझना पड़ेगा बिकॉज उस टाइप से मैंने भी कभी भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं किया, याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी न्यू जो कि मुझे इसी बुक से मिला, ठीक है, इसी बुक से मिला। दूसरा कहीं पे आप देख लीजिए कोई बुक sir. में उसका जिक्र नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब अच्छा बात क्या हुआ है ना, अच्छा बात ये हुआ कि नाउ आई एम नोइंग पीपल, ठीक है। जैसे मार्टिन फॉलर, मुझे मालूम है कि इन्होंने क्या क्या काम किया, केन बैक, ठीक है, द पर्सन बिहाइंड यूनिट टेस्टिंग, है ना, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग उन्हीं का दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है, केन बैक का, है ना। तो ऐसे करके अब बहुत सारे लोग जैसे वो ये हमारे ये अंकल बॉब है, ठीक है, या आउटस्ट्रो, या बहुत लोग हैं जिनको अब हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, और ये भी जान रहे हैं कि उन्होंने किस चीज में काम किया, क्या काम किया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये सब चीजें निकल के आ रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो वी आर गेटिंग टू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये पैराग्राफ रियली इंपॉर्टेंट है कि एवरी वन शुड
नो दिस, एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर शुड नो दिस, ठीक है। तब यहाँ पे हमको यूज केस के बारे में बोला जा रहा है। अब यूज केस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड हैव इट एक्चुअली, ठीक है। और हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि वो मुझे जो हमारा क्लासिक वाटरफॉल मॉडल है उसको छोड़ के, ठीक है, इटरेटिव डेवलपमेंट में आना चाहिए एक तरह से। तो चलिए, अच्छा उसको छोड़िए, वो वाटरफॉल भी आप यूज कर सकते हैं, वो इटरेटिव भी यूज कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए वो मेथोलॉजी को, ठीक है। बट जब आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, देखिए, एनालिसिस स्टेज में आप वो मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन मतलब डिजाइन फेज में, तो आपको ओपी यूज करना है या मतलब ये पीओपी यूज करना है। तो पीओपी यूज करना है तो सिंपली फ्लो चार्ट बनाइए, बात खत्म हो गया। डीएफडी बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, बात खत्म हो जाएगा। बट जब आप ये कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ओपी में ही कीजिए, ठीक है। एंड इट्स गुड टू हैव यूज केस डायग्राम्स एक्चुअली, ठीक है ना। इनफैक्ट कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं ना, उसको ओपी में ही बनाना चाहिए था हम लोग को शुरू से, ठीक है। बट हार्डली हम लोग बना रहे थे, यस सर। काम ही नहीं कर रहे थे उस तरह से ना, ठीक है। तो कहाँ से होगा, तो ओपी बनाना चाहिए, ठीक है। और ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारे यूज केस है, ठीक है। तो टुमारो वी शैल डिस्कस यूज केस, ठीक है, ये रखते हैं हम लोग। और सीआरसी देखते हैं, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो मुझे भी देखना पड़ेगा सही ढंग से उसको, ठीक है। उसका मैसेज तो समझ में आ गया मुझे, बट क्या सक्सेसफुली हम लोग भी अपना सीआरसी कार्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी अ चैलेंज है, ठीक है, वो चैलेंज होगा, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ दिया गया कि 3 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। एंड सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को यहाँ पे भी मिल रहा है, देखिए, ठीक है, कि इसमें भी आपको मैक्सिमम 3 रखना है, 3 से ज्यादा मत रखिए, मतलब बैकलॉग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, रेडी स्टेट में कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, उठा उठा के रेडी में ही डालते जाइए ज्यादातर चीजों को, ठीक है, कि मतलब किसी को वो दिया जा सके, है ना, ठीक है। इवन प्रोग्रेस ज्यादा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 ही हो सकता, बट यहाँ पे मेरा डाउट है फिर, है ना, ठीक है, कि मतलब आई डोंट नो इटरेटिव में ऐसा है या क्या है, ठीक है। इसमें डाउट है कि अगर मेरे पास में 5 मेंबर है टीम में, ठीक है, या हो सकता है कि थोड़ा सा टीम्स के लिए ही होगा कि जहाँ पे 3 से ज्यादा मेंबर ना हो, ठीक है, फॉर दैट ओनली, है ना, ठीक है, मे बी, ठीक है। एंड रिव्यू में 5 से ज्यादा फीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो जब काम करेंगे तभी तो जाके हम इसको समझेंगे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, एंड ठीक है, करते हैं, समझ में आएगा चीजें धीरे धीरे। चलिए देन, ठीक है, तो कल का हमारा ये रहता है, यूज केस ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, कल करने का, और वो सीआरसी के ऊपर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, यस कम्युनिकेटिंग विद सर। डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है, और क्या पॉइंट्स है आगे में, बस इतना ही दिया हुआ है, 3 ही पॉइंट दिया हुआ है। एक तो मतलब जनरल कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया था, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी मदद मिलता है अगर आप यूएमएल करते हैं तो। और उसके बाद में, ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद डोमेन एक्सपर्ट्स, है ना, ठीक है। उसके बाद में ये और आइडिया अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ जाके पढ़िएगा वो बोला गया है, ठीक है। डिटेल में अगर पढ़ना है तो ये सब भी पढ़ सकते हैं, तो ये सब आप स्किप करते हैं। ये वो फॉर्मल स्टडी, मतलब पहले बुक कभी खत्म कर लीजिए, उसके बाद में, ठीक है। तो मैं भी एक टारगेट रखता हूँ, ठीक है, बुक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, वो पीसेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेट मी ऑल्सो कीप अ टारगेट कि 15 यस सर। डेज में इस बुक को खत्म करने का, कि एटलीस्ट इन एंड आउट इसका पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ गुड बुक यस एक्चुअली, सर। ठीक यस है। सर। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर इसको पढ़ पाए तो इट विल बी नाइस। ठीक है मृत्युंजय, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है मृत्युंजय? यस सर। फिर कंटिन्यू करते कल, ठीक है। सर। हाँ, तो यहीं तक रहने देते हैं आज। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बोले सर कल मतलब मॉर्निंग 9 बजे ही ना मेरा क्लास रहेगा सर अब। हाँ हाँ हाँ, वैसे जो रेगुलर हमारा शेड्यूल है वैसे रहेगा। ओके सर। ठीक।